शोषण केवल आपका शारीरिक तौर पर नहीं होता है, आपके शारीरिक शोषण से पहले जाने अनजाने आपका मानसिक शोषण होता है। देखिए, एक जमाने के अंदर में वर्कर्स लोग कहलाना भी पसंद नहीं करता है, छोड़ दीजिए। खास तौर पर मैं यहाँ पर LIC यूनियन के अंदर में गया था, स्ट्राइक चल रहा था और मैंने जब संबोधन किया और कहा मजदूर साथियों, तो उसमें से कुछ लोग जो है आगे जो बैठे उठ करके चले गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको मजदूर कह रहा हूँ। व्हाइट कॉलर है ना, खासतौर पर ब्लू कॉलर बोला है। यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ता था तो बदनामी हुआ करती थी कि छात्रों का स्ट्राइक होता है, छात्रों का स्ट्राइक होता है। और हमारे गुरुजी लोग जो होते थे, प्रोफेसर साहब, उन लोगों को ड्यूटी मिली होती थी समझाने का कि इन लोगों को ठीक ठाक रखो, ये स्ट्राइक को स्ट्राइक नहीं करे। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा तो देखा कि हमारे प्रोफेसर लोग भी स्ट्राइक कर रहे हैं। उनको भी कहा कि आप भी मजदूर हैं, स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हाँ, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मजदूर का। वो उनकी मानसिकता है और इस मानसिकता का कितना फायदा उठाते हैं ये मालिक लोग शब्दों के चयन। अब आपको कह दिया, ये जो नौजवान लड़के हैं इनको कहा करे तुम नौकर थोड़ी हमारे हो, युवा में पार्टनर। लड़का भी ऐसा चौड़ा होकर के जो है वो क्या हो गए भाई, यहाँ से गए हैं बॉम्बे में नौकरी करने, हमको पढ़ाना, जोमेटो के पार्टनर बन गए। गांव के अंदर लोग सोच रहे लड़का तो कुछ तो चीज हो गया। ये शब्दों का जो खेल है, जिस शब्दों के खेल को भी समझने की जरूरत है नौजवान साथियों। कुछ कुछ शब्द निकलते हैं बड़े अच्छे। हमारे मित्र भी एक शब्द बहुत यूज किया करते थे जब सोशल फोरम पर लोग जाते हैं, इंक्लूसिव, समावेशी समाज को बनाना है। इंक्लूसिव और समाज शब्द कितना अच्छा लगता है, मैं भी कई बार यूज कर लेता हूं, समावेशी और इंक्लूसिव। मतलब तुम गरीब आदमी हो, हम तुमको भी समावेश कर लेंगे, अपने आप में कर लेंगे, तुम्हारे लिए भी कुछ काम कर लेंगे, चिंता मत करो। ट्रिकल डाउन का आज तक मैं खोजते रहा कि अच्छा सा हिंदी क्या होगा। टपक टपक कर गिरना। अब इंतजार कीजिए कि कब टपकेगा। अब वो जो छेद था उस छेद को भी और बढ़िया से वो कर दिया, वो छेद गिर ही नहीं रहा। ये मुश्किल हो गया है यूनियन बनाना, ये हमें इस बात को समझ में आ रही है। लड़ना आसान नहीं रह गया है। जब हम लोगों ने शुरू किया था आंदोलन में, छात्र आंदोलन से मजदूरों और किसानों के आंदोलन में आए, तो उस समय यूनियन बनाना और लड़ना भी आसान था, इसलिए कि मालिक सामने दिखाई देता था। जब हम जमींदार के खिलाफ में लड़ते थे, जब लैंड स्ट्रगल के अंदर में रहते थे, तो मजदूरों को दिखता था कि वो जमींदार है और उसकी ये लठैत है, इसके पास इतनी बंदूक है, इतने लाठी है, तो उसके खिलाफ में वो लड़ाई लड़ लेता था, इसलिए कि दुश्मन सामने दिखाई देता, उसकी ताकत का अंदाजा भी होता था और हम लड़ाई लड़ लेते थे। आपका जो दुश्मन है, जो आपका शोषण कर रहा है, आपको दिखेगा नहीं। दुश्मन आपका अदृश्य है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जो डिजिटल इंपीरियलिज्म की जो अभी बात हो रही है, डिजिटल इंपीरियलिज्म, उसे पता ही नहीं, सरकार को भी नहीं पता है। सरकार और सत्ता में अंतर होती है। सरकार यहाँ पे किसी पार्टी की हो, केंद्र के अंदर में बैठी हुई किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार वो चला रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में नहीं है। सत्ता तो इस देश में आपको क्या लगता है कि कानून और शब्द, जो हमारे राजनेता भी जो शब्दावलियों का उपयोग करते हैं, अभी बहुत शब्द का यूज हो रहा है ना, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर, स्मार्ट लोग, ये शब्द कौन बना रहा है? ये मोदी जी का है बनाया हुआ। मोदी जी ने लिखा, मोदी जी को ये बात की समझ। सत्ता दुनिया के कॉर्पोरेट के हाथ में है और सुपर रिच के हाथ में।
वो बनाता है कानून और वही कहता है कि तुमको ये पास करना है पार्लियामेंट के अंदर, नहीं तो तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, आगे प्रधानमंत्री तुम नहीं बनोगे, तुम्हारी पार्टी नहीं बनेगी, तुमको हम चंदा नहीं देंगे, पैसा तुमको नहीं देंगे। कानून वो बना रहे हैं। कानून तो बैठा हुआ कॉर्पोरेट बनाना है, ये तय करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को कि आप किसके पक्ष में है, कॉर्पोरेट के पक्ष में है, पूंजीपतियों के पक्ष में, उनके पैसे लेकर के आप कानून बनाने के पक्ष में है, हिंदुस्तान के आम मजदूरों और किसानों के पक्ष में। ये तय तो पॉलिटिकल पार्टी को कानून बना, कानून वो बना रहे हैं जिनके खिलाफ में, जिनके एम्प्लॉय आप हैं। अरे अभी तो गीग वर्कर्स की सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि हम इनको मान्यता दिलवाएं कि ये भी मजदूर हैं। दूसरा कानून तो अभी बाद में बनेगा, जब आपको मान्यता ही नहीं दे रहा कि आप मजदूर हैं, उसके पहली लड़ाई तो ये है। तब हम आगे चल करके आपके वेलफेयर की स्कीम से लेकर के काम ये सारी कैसे लागू हो और फलाना कैसे लागू हो, तो बात की बात है, आपकी को मान्यता ही नहीं है, वे नोवेयर, कहीं नहीं, कहीं एम्प्लॉय नहीं है। और ये जान लीजिए कि कंपनियों का राज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई आज नहीं पैदा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, और जिस दिन 1857 की लड़ाई में वो जीत गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तब उसने ब्रिटेन की महारानी को बुलाया कि आओ और हिंदुस्तान के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर लागू करो। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय राज कर रही थी, आज अदानी की कंपनी राज कर रही है।